दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,01,42,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,29,89,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 7,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं WHO ने कहा कि कोरोना वायरस मौसमी बीमारी नहीं है, इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं। इस वजह से महामारी पर लगाम लगाना मुश्किल होता जा रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने करीब 6,50,00,000 लोगों का टेस्ट किया है। मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस साल के आखिर तक हमारे पास इसकी वैक्सीन जरूर होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के राष्ट्रपति इलेक्ट वोल्कन बोजकी ने अगले UNGA अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए न्यूयॉर्क जाने से पहले अपनी पहली यात्राओं में से एक के रूप में पाकिस्तान को चुना। पाकिस्तान और तुर्की के बीच घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए इस दौर को एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि राजनयिक ने तुर्की और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देंगे। गौरतलब है कि वोल्कान तुर्की से हैं, पहले कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं। साथ ही जैसी उम्मीद थी कि पाकिस्तान वोल्कान के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, लेकिन वोल्कान बोजकीर ने इस मामले पर अपने देश तुर्की की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए गए रुख पर एक स्पष्ट अंतर रखा। कि अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार के नेतृत्व वाले उच्च प्रतिनिधि मंडल के ताइवान दौरे से चीन बौखलाया हुआ है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ताइवान में 4 दशक के बाद अमेरिका का कोई मंत्री आया है। यही बात चीन को रास नहीं आ रही, क्योंकि ताइवान को तो अपना मान बैठा है चीन। ताइवान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सुबह 9 बजे के करीब चीन के शेंगयांग J-11 और चेंगदू J-10 लड़ाकू विमानों ने उसके हवाई क्षेत्र में एंट्री करने की कोशिश की। फाइटर जेट्स ने जैसे ही ताइवान की खाड़ी में मध्य रेखा को पार किया, ताइवान ने जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइलें दागी और उसका गश्ती विमानों का एक दल इन लड़ाकू विमानों के पीछे लगा दिया गया। हमले को भांपते हुए चीनी लड़ाकू विमान फौरन लौट गए। बेरूत ब्लास्ट के बाद लेबनान में जनता के गुस्से के आगे झुकते हुए लेबनान की पूरी कैबिनेट ने ही इस्तीफा दे दिया है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक हैं। प्रधानमंत्री हसन दियाब राष्ट्रपति भवन गए और सभी मंत्रियों के नाम से इस्तीफा सौंप दिया। ऐसी तस्वीरें बेहद कम ही देखने को मिलती हैं। बेरूत धमाके के बाद ही पूरे शहर में प्रदर्शन शुरू हो गया था और लोग हिंसक हो रहे थे। प्रदर्शनकारी घटना की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर डाल रहे थे और उसकी इस्तीफे की मांग कर रहे थे। जनता के भारी दबाव को देखते हुए कई मंत्री पहले ही इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे। सुमात्रा टापू पर 2010 से धधक रहा ज्वालामुखी सोमवार को एक बार फूट पड़ा है। इंडोनेशिया के 120 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक सिनाबुंग रिंग ऑफ फायर में आता है। करीब 1 साल तक शांत रहने के बाद जब ये ज्वालामुखी फूटा तो इतनी राख निकली कि आसमान में 2 किलोमीटर ऊंचा धुएं का विशाल पहाड़ बन गया। यही नहीं, इससे निकली राख 30 किलोमीटर दूर स्थित बेरास्तगी तक पहुंच गई और इस इलाके से गुजरने वाले यात्री विमानों के लिए अलर्ट जारी करना पड़ा। एक गांव के मुखिया रेनकाना सितेपू ने बताया कि जब राख निकली तो जैसे जादू की तरह सब दिन से रात जितना अंधेरा हो गया। करीब 20 मिनट तक ये अंधेरा छाया रहा। ज्वालामुखी के आसपास के इलाके में पहले ही जाने की मनाही थी, इसलिए वहाँ कोई रहता नहीं है।